सहेण जीर्णी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की। परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनि राज की। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की। मुनि श्री 108 साक्ष सागर जी मुनि राज की। त्रिमुनि राजों की। प्रभु चरणों में अपने भाव को लेकर के चलते हैं और आज पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए जानेंगे आज हम कि माला में 108 दाने क्यों होते हैं, 107 क्यों नहीं होते, 109 क्यों नहीं होते, 108 ही क्यों होते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें तो पता है क्या? पता है किसी को? हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजाएंगे। अच्छा लगा कि कम से कम एक जने ने तो बताया। कुछ लोगों को आता भी होगा तो डरते हैं, पता सबको रहता है। कुछ लोग झिझकते हैं, कुछ लोग पूछने में झिझकते हैं। तो आज हम चलते हैं पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में, जिन्होंने एक बार पंच परमेष्ठी भगवान से नमोकार मंत्र से, नमोकार महामंत्र से एक बार परिचय कर लिया, एक बार परिचय कर लिया, तो हमें नहीं लगता कि आपको कभी दुख का भी अनुभव हो। वो दुख भी सुख में बदल जाएगा जो नमोकार मंत्र से परिचय कर लेगा। जो पंच परमेष्ठी भगवान से परिचय कर लेगा वो अपने आप से परिचय कर लेगा, और जो अपने आप से परिचय कर लेगा वो पंच परमेष्ठी भगवान से। फिर उसके जो दुख होंगे वो सुख में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि सुख दुख मान्यता है। सुख दुख है वो मान्यता है। हमारी मान्यता में ही सुख है और हमारी मान्यता में ही दुख है। अगर किसी ने एक शब्द भी अपशब्द बोल दिया तो दुख हो गया, और किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, सुख का अनुभव हो गया। तो शब्द में ना सुख था ना दुख था, हमारी मान्यता में सुख है और हमारी मान्यता में। प्रसंग चल रहा है माला के दाने का। माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं, 9 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते? कभी जिज्ञासा की होती है आपने तो शायद आपको इससे परिचय हो जाता। माला के दाने 108 इसलिए होते हैं क्योंकि हम 108 प्रकार से पाप करते हैं। पुण्य करेंगे तो 108 प्रकार से करेंगे, पाप करेंगे तो 108 प्रकार से करेंगे। तो जो पाप क्रियाएं हम प्रत्येक समय कर रहे हैं, घर में रहते हुए पाप कर रहे हैं, उन पापों का क्षय होने के लिए हम माला फेरते हैं, पंच परमेष्ठी की माला फेरते हैं, नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। अगर कोई व्यक्ति
दुखी है, परेशान है, तकलीफ है, और उसने महाराज जी के दर्शन किए या माता जी के दर्शन किए और कहा कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, मुझे उपचार बता दीजिए। महाराज जी ने, माता जी ने कहा नमोकार मंत्र की माला फेरना। सामने वाले ने कहा ये तो हम डेली फेरते हैं, कोई और मंत्र बताइए। नमोकार मंत्र की माला तो हम दिन भर फेरते रहते, हम फेरते रहते। अरे कभी विचार किया कि आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, सूली का सिंहासन, नमोकार मंत्र से सर्प भी हार बन गया। नमोकार मंत्र में कितनी शक्ति, नमोकार मंत्र में वो अग्नि कमल का रूप बन गया, और हम डेली पढ़ते हैं। क्या कारण है? तो अभी हमें उस पर श्रद्धा नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं होती तो आप सब यहां नहीं होते। अगर श्रद्धा नहीं होती तो आप सब यहां नहीं होते। तो श्रद्धा तो है पर अटूट श्रद्धा नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो आप कहाँ ले जाओगे? डॉक्टर को बुलाओगे या नमोकार मंत्र सुनाओगे? वैद्य जी को बुलाओगे कि हमारे नगर माता जी आई हैं, वैद्य जी को दिखा दो, वैद्य जी को दिखा दो। किसी को भगवान याद आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो श्रद्धा कहाँ है? वैद्य जी के ऊपर, वैद्य जी पर श्रद्धा है। एक व्यक्ति झाड़ा लगाता था और वो जैनियों के नहीं लगाता था। तो वहां पे बहुत लोग जाते थे, ताबीज बना के देता था, ताबीज बना के देता था। एक बार वहां जैन भी पहुंच गया, उसे पता चल गया ये जैन है। उसे झाड़ा तो लगा दिया, लेकिन एक ताबीज दिया, कहा कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसको पेड़ से टांग देना, उसको खोल के मत देखना। अब आपको पता है निषेध में आकर्षण होता है। सारी जगह से ट्रीटमेंट करा लिया, कहीं ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका। उसने कहा इस ताबीज में क्या है, मैं खोल के देखता हूँ। फिर उसने विचार किया कि मना किया था उसने कि इसको खोल के नहीं देखना, तो वो ताबीज को पेड़ से टांग रहा था। मन में विकल्प था इसको खोल के देखना है, क्या कौन सा मंत्र है इस मंत्र की मैं भी सिद्धि कर सकता हूँ। तो इस मंत्र को कौन, क्या चीज़ है उसके अंदर जिससे मेरी कहीं उपचार नहीं हो रहा था, और इसने ताबीज बना दिया और मेरा उपचार हो गया। जब उसने उस ताबीज को खोल के देखा तो उस पर लिखा था नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव्विसाणम। उनने कहा इस पे तो ये नमोकार मंत्र लिखा है, और नमोकार मंत्र तो मैं डेली पढ़ता था। यानी कि मेरा श्रद्धान से भी ज्यादा अटूट श्रद्धान उस अजैन का है जिसने ये मंत्र मुझे दिया है, और उसके सारे काम सिद्ध हो रहे थे इस नमोकार मंत्र से, और हमारे सिर का दर्द भी नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमें आस्था में कहीं ना कहीं कमी है, हमारी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी है। अगर हमारी श्रद्धा में कमी ना होती तो ये वही नमोकार मंत्र है जिसने नाग के हार को भी फूलों की माला बना दिया था। तो माला के दाने में 108 क्यों होते हैं? आप लोग आलोचना पाठ पढ़ते हो ना? पढ़ते हो? डेली पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ते हो? 2-4 हाथ उठ रहे हैं। सबको पढ़ना चाहिए। जीवन में प्रत्येक दिन मेरी भावना आलोचना पाठ और 6 ढाला, और अगर समय हो तो वैराग भावना भी पढ़ लेना।
आलोचना पाठ में अपनी निंदा गरहा, अपनी आलोचना की गई है। जब अपनी आलोचना नहीं करेंगे हम प्रभु के सामने, तो हमारे पाप कैसे धुलेंगे? कैसे हम संसार से मुक्त होंगे? हम यहां पर आकर के भी चर्चा करते हैं। हम तीन लोक के नाथ को हृदय में विराजमान कर लेते हैं और पड़ोसी से चर्चा करते हैं। क्या हमारे दुख दर्द ठीक होंगे? अब एक बात बताओ, आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिराज अगर आपके आगरा नगर में आ जाए और आप लोगों को सौभाग्य मिल जाए इस नगर में बुलाने का, और आपने पड़गाहन किया हो, चौका घर घर लगाया हो, चौका लगाओगे या नहीं लगाओगे? कौन कौन लगाएगा? देखो आचार्य श्री के लिए कितने सारे हाथ उठ गए। और ऐसी भावना आपकी सदैव रहे, सब दिगंबर साधु के लिए रहे, तो क्या दिक्कत है? उनका तो पुण्य है, वो आज वर्तमान के वर्धमान जैसे है। वाकई में एक अद्भुत है। उनके तो नाम लेने में ही विशुद्धि बनती है, दर्शन करने में ही विशुद्धि बनती है, सामने से मन ही नहीं हटता। हम तो दीक्षा के बाद गए थे, 16 दिन रह के आए थे। हमें तो जो आशीर्वाद मिला गुरुदेव का, आज पीछे मिल गई उनके आशीर्वाद से। नाम लेने में ही शक्ति है। तो जब मुनिराज आए तो आपने वो विधि लेके निकल रहे, आपने आपके हाथ में लौंग है, बादाम है, इलायची है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, छुआरे हैं, अन्य अन्य चीजें हैं, सामग्री आदि है। तो आपकी दृष्टि कहाँ होगी? जब मुनिराज निकलेंगे तो दृष्टि कहाँ होगी? मुनिराज पर होगी या फिर सामग्री पर होगी? है कभी आप लौंग बीन रहे हो, उसमें चटक बीन रहे हो, है कहाँ? और मुनिराज निकलते जा रहे हैं, तो दृष्टि कहाँ होगी? क्यों? अरे लौंग बीनो ना, बादाम बीनो, गोले गिनो, फिर मुनिराज पे दृष्टि क्यों है? क्यों है बताओ ना, क्यों है? क्योंकि वो निकल जाएंगे। अगर हमने नहीं देख पाया तो वो आगे बढ़ जाएंगे, और जो उनका पड़गान कर रहा होगा श्रद्धा से, वहां रुक जाएंगे विधि मिल गई तो। और जब हमने तीन लोक के नाथ को बुलाया, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ ठठ है अत्र मम सने तो बाबा सुठान दिगमम। और पड़ोसन से पूछने लगे, क्यों भाभी, माता जी कब जा रही? क्यों भैया, माता जी के हर कहाँ हो रहे? क्यों भैया, प्रोग्राम कब का है? कितने दिन और रहेंगी माता जी? हम अड़ोसी पड़ोसी से चर्चा कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ हमने अपने हृदय में विराजमान किए, किए नहीं किए? अत्र अत्र, हे भगवान आइए आइए आइए, अत्र तिष्ठ ठहठे, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। कहाँ? मेरे निकट, मेरे सन्निकट, मेरे पास ठहरिए 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 ठहरिए। अत्र मम सन्निहितो, मम सन्निहितो भवस्वर्ष सन्निधिकरणम। कहाँ कहाँ ठहरिए, कहाँ विराजमान किए? ठोने में। आप तो ठोने में करते हो, अत्र तिष्ठ ठहठे स्थापनम मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। और ठोने में पुष्प बीन नहीं हो, लौंग बीन नहीं हो। कहाँ? लौंग में ध्यान है, और अत्र ठहठे स्थापनम, सारी आपने भी कहाँ विराजमान किए? ठोने में। इसीलिए तो ठोने की आशिका लेते हो। आशिका किसकी लेते हो? ठोने की लेते हैं। बहुत से लोग तो ठोने की लेते हैं, अब लेने लगे होंगे, नहीं तो ठोने की लेते हैं। ठोने की नहीं करते? श्री जनवर की आशिका ठोने की नहीं करते? करते हैं ना। अब जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है, निकासी होती है, और दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, तो बलैया किसकी लेती है? दूल्हे की या घोड़ी की? अब कल से घोड़ी की बलैया लेने लगना। क्यों? जब तुम ठोने की ले रहे हो तो घोड़ी की लेना।
घोड़ी पे बैठने वाले की थोड़ी ना। और तुम आशिका हाथ कहाँ कर रहे हो? ठोने के पास। और लिखा क्या उसमें? श्री चिन्हवर की आशिका लीजे शीश झुका, भव के पातक मिटे दुख दूर हो जा। क्या लिखा है? यही लिखा है ना? कहीं हम गलत तो नहीं है? अब कल से कर देना, आज से ही कर देना। सिरी ठोने की आशिका। भाई ठोने की तो लेते हो आप, किसकी लेते हो? श्री जी की लो ना। फिर कभी ली आपने श्री जी की? ध्यान कहाँ रहते हैं? अब एक बात बताओ, आपके नगर में साधु आए हुए, वर्धमान में आए हुए हैं, और चौका महिला मंडल की किसी एक महिला के यहाँ लगा है, और इशारा कर दिया है कि डॉक्टर साहब के यहाँ, तो माता जी कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? इशारा जाना इधर है और इशारा इधर है, तो माता जी कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? महिलाओं के यहाँ, महिला मंडल की जो मुख्य थी उनके चौका लगा था उनके यहाँ, या इशारा किया इधर। अब हम भगवान को बुला रहे हैं अपने हृदय में बिठाने के लिए, और इशारा ठोने में, तो भगवान कहाँ विराजमान है? सोचो कहाँ विराजमान है? आपने कहा अत्र अत्र तिष्ठ ठेठ है, इशारा कहाँ किया था? एरो कहाँ था? ठोने के पास। भगवान कहाँ विराजमान होंगे? ठोने में होंगे ना? हृदय में इशारा ही नहीं है। क्या करते हो आप? बताओ मुझे, एक भी जना करता हो बताओ अगर करते हो। ओम ह्रीम श्री पाशना श्री इंद्राय अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ ठेठ है स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट्सनदीकरणम। करते हो ऐसे? हृदय में विराजमान तो जब करोगे ना जब तुम्हारा इशारा होगा। बुलाया उनको। अब भगवान माता जी को क्या पता कौन से गेट से जाना है? जिस समय तुम इशारा करोगे वहीं तो जाना पड़ेगा। तो ये स्थापना तो प्रतीक चिन्ह है। स्थापना से पता चल गया आप पूजन कर रहे हो, लेकिन भगवान तो आपके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है ना। और जब आपने तीन लोक के नाथ को जब हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान कर लिया, तो आपके हार्ट को कुछ हो सकता है क्या?